है गद्दियाँ तुम्हें लगानी है तो कर्म तो करना पड़ेगा बेटा उसके लिए, और गद्दियाँ तुम्हारी जोड़े से ही लगेगी। यहीं से आदेश हुआ था, ऐसे ही नहीं इसके बच्चे बोल देते हैं। ठीक है, कर्म करना पड़ेगा बच्चे। आध्यात्मिक गुरु जो हैं, टीचर कई तरह के होते हैं बेटा। एक क्लास में जब हम स्टडी करते हैं तो पीरियड वाइज हमारे टीचर होते हैं। ठीक है, एक टीचर हमें हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान तब तक दे सकता है तब तक हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लेवल हमारा थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद सभी जानते हैं इस चीज़ को कि फिर 6th स्टैंडर्ड से जब हम शुरू करते हैं तो हर एक पीरियड का अलग टीचर होता है। तो यहाँ पे सिचुएशन सिर्फ वही है, दुविधा में अपने मन को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु तुमने उन्हें मन से माना है, तन से माना है, धन से माना है, पूर्ण समर्पण के साथ माना है। गुरु तुम्हारी वही रहेंगी, पर तुम्हें हाथ पकड़ के चलाने वाला उनके अलावा कोई और चाहिए, ऐसा इसका आदेश है। क्योंकि तुमने पूर्ण समर्पण किया, उन्होंने पूर्ण ममता से तुम्हें अपनाया, पर वो तुम्हें चलने का रास्ता नहीं बता पा रही हैं या तुम नहीं समझ पा रहे हो, वो तुम बताओगे इस चीज़ को। ठीक है बेटा, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करने चलते हैं तो सबसे पहले हमारा मतलब मैं अगर इस चीज़ को ये एक्सप्लेन करके समझाऊं कि मुझे दान करना है, ठीक है, मेरा मन है दान करने के लिए, कहीं पे भी कुछ भी दान करने के लिए, तो उस चीज़ को करने के लिए पहले मुझे खुद समर्थ होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मेरे पर्स में अगर 500 रुपये हैं और मेरी इच्छा है अभी कि मैं ये बंदा है इसको मुझे 100 रुपये देने हैं, जब मेरे पास 500 होंगे तभी तो मैं उसमें से 100 उसको दे पाऊँगी। अगर मेरे पास खुद 100 नहीं है तो मैं कहाँ से उसे 100 दे दूँगी? ठीक है, तो पहले हमें अपने लिए जोड़ना पड़ेगा। इट मीन्स ये समझो कि बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब हम उस बैंक बैलेंस में से ले भाई तू भी ले ले अपना काम चला, ले भाई तू भी ले ले अपना काम चला, वो हम कर पाएंगे अपने आप को सेफ सिक्योर करके। मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, मैं कर भी दूंगी। उनके पास बहुत कुछ है, मैं उनसे कहूँगी भाई मुझे चाहिए, मुझे फलाने की ऐसे ऐसे हेल्प करनी है, वो मुझे 10-20 हज़ार 50 हज़ार दे देंगी एक बार, पर मेरे सिर पे तो बोझ बन गया ना। मैं तुम्हें दे दूंगी कि लो भाई तुम करो, काम करो। मेरे सिर पे भी बोझ आ गया, तुम्हारे सिर पे भी बोझ आ गया, और उनके मन में पता नहीं क्या आएगा अगर हम उस चीज़ को टाइम पे क्लियर नहीं कर पाएंगे तो इमेज खराब हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, और वो हैवी हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो मैंने जो समझाया? तो जो बच्चे आगे सेवा देना चाहते हैं उन बच्चों को तो अपने आप को इतना समर्थ और सक्षम बनाना है कि अगर 4 बंदे इतनी बड़ी गठड़ी लेके आए तो उन्हें किसी और को बुला के ये ना कहना पड़े कि भाई तू आ और उतरवा इस बोझ को, वो खुद उतार ले। इतना सक्षम होना है। उस चीज़ के लिए तुम्हारे लिए ये आदेश हुआ था कि इन बच्चों को गुरु मंत्र से रक्षित किया जाए, इन बच्चों को गुरु मंत्र से दीक्षित किया जाए, फिर इन बच्चों को मार्ग बताया जाए, इन बच्चों को कर्म बताए जाएं, उसके बाद इनकी गुरुगद्दी लगवाई जाए और फिर इनको सेवा भाव के लिए मैदान में अखाड़े में उतारा जाए। बेटा यहाँ के तो नियम यही कि अपने बच्चे को सेव करके फिर अखाड़े में उतारा जाता है कि बेटा अब तू लड़ ले, अब तेरी माँ तेरे साथ है और तेरे करे कर्म तेरे साथ है, अब कोई आ जाए। ठीक है, हर एक दरबार का अपना अपना नियम है। मैं किसी भी दरबार को नीचा नहीं दिखाती हूँ, सभी दरबारों में शक्तियाँ चलती हैं, सभी दरबारों में शक्तियाँ विराजती हैं, सभी दरबारों से बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है, पर तरीके सबके अपने अपने हैं। अगर तुम मुझे गुरु माँ के रूप में देखते हो, अगर तुम यहाँ से चाहते हो कि शक्तियाँ चले, तुम्हें रास्ता दिखाया जाए, तो रास्ता यही है बेटा जो महामाई ने आदेश दिया और मैंने माँ के मुख्य सेवक के थ्रू तुम तक वो बात पहुँचा दी, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, यहाँ जबरदस्ती किसी से नहीं की जाती है। हाँ,
एज ए संगत तुम यहाँ से जुड़ रहे हो, तब भी तुम यहाँ से खाली झोली नहीं जाओगे, बट उसके लिए भी फिर कुछ नियम है, वो कर्म हमें करने पड़ेंगे और फिर हमें झोलियाँ भरेंगी, वो कर्म करने पड़ेंगे क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ सभी अपने अपने कर्म करने के लिए मजबूर है, विवश हैं, अपने कर्म भुगतने भी, अपने कर्म करने भी। ठीक है, आज के लिए तुम दोनों को ही उपाय बताती हूँ क्योंकि तुम दोनों के परिवारों में जो मैं देख पा रही हूँ, जो वो दिखा पा रही है मुझे, जितना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, जो वो मुझे बता रहे हैं, जो वो मुझे दिखा रहे हैं कि तुम अपनी फैमिली में भी जो घिरे पड़े हो ना अभी, उस चीज़ के लिए भी तुम्हें कर्म कुछ भी अभी तक नहीं बताया गया है। शक्तियाँ कहीं भी झूठी नहीं है, शक्तियों का चलने का अपना अपना तरीका है, काम करने का अपना अपना तरीका है। तो जैसा तुम्हारा मन गवाही देता है वैसा मैं तुम्हें यहाँ से गाइडलाइन दूँगी। एज ए संगत अगर तुम बोलते हो तो मैं तुम्हें कर्म बताऊंगी, बेटा कर्म करो, क्योंकि एक माँ नहीं चाहती है कि उसका बच्चा किसी भी रीज़न से दुखी रहे। ठीक है, अगर कर्म करने में इच्छा रखते हो तो बताए जाएंगे, अगर तुम नहीं करना चाहते हो उन कर्मों को तो अभी यस और नो भी साथ साथ होगा, क्योंकि यहाँ से कर्म जब मैं बता दूंगी तो वो उसके साथ साथ चल पड़ती है कि बच्चा ये कर्म करेगा और मुझे उस कर्म का ये जवाब देना है, तो तुम पे भी बोझ ना बने और मुझ पे भी बोझ ना बने। ठीक है बेटा, लास्ट मीटिंग जब हम लोगों की हुई थी वो गुप्त ही रहनी चाहिए, गुप्त ही रखी जाएगी। बहुत सी शक्तियाँ जो तुम्हारे साथ चल रही हैं बेटा, अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं ज्ञान दिया इस चीज़ का, वो शक्तियाँ अभी अशुद्ध मैं नहीं कहूँगी पर पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई हैं। वो अभी कहते हैं ना कि पावर में नहीं आई हैं। उन चीज़ों को मुझे आदेश दिया गया कि पावर में लाना है। तुम्हें उस दरबार से जो आदेश होता है वो तुम बताओगे, तुम देखोगे। तुम्हें मर्ज करके चलना है उस चीज़ को तो वो तुम देखोगे, पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके चलना है तो वो तुम देखोगे। मेन बात अगर कही जाए, मैं किसी को यहाँ नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ बिल्कुल भी। स्कूल एक होता है, टीचर बहुत सारे होते हैं, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, प्रिंसिपल एक ही होता है, वाइस प्रिंसिपल एक ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को इस तरह से समझो।